आपको सुनने की दिक्कत कब से हुई है? लगभग 3 महीना पहले से। 3 महीना पहले से। 3 महीना पहले क्या हुआ था जो आपको सुनने की दिक्कत आ गई? 3 महीना पहले जैसे साउंड बज रहा था, उस समय हम लोग देखने के क्रम में गए वहां पर कि थोड़ा माने भतीजा के शादी था, उसमें गए थे। अच्छा अच्छा। तो उसमें देख रहे थे, उसी समय आवाज उसका। तो ये जो साउंड जो बज रहा था वो किस चीज का साउंड था? डीजे का था। डीजे का, जो बड़े बड़े स्पीकर्स लगे होते हैं। जी। तो आप स्पीकर से कितनी दूरी पे खड़े थे? लगभग जैसे यहाँ बज रहा था, 5 दूर लगी अलग। दूर लगी मतलब ऑलमोस्ट 10 मीटर? हाँ 10 मीटर। 10 मीटर तो काफी दूर होता है। तो उसके बाद आपको सुनने की दिक्कत हो गई जी, और कान से आवाज आने लगा, सनसनाहट की आवाज आ रही है। आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि आप सिर्फ 49 साल के हैं। अभी बहुत लंबी जिंदगी अभी आपको जीनी है। तो ये जो दिक्कत हुआ है सुनने की आपकी हो गई है, और जैसा कि मैं रिपोर्ट में देख पा रहा हूँ कि राइट ईयर में समझ लीजिए 30% और लेफ्ट ईयर में 55 से 60% सुनने की ये प्रॉब्लम हो गई है। और ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस मतलब हमारे कान के अंदर एक भाग होता है जिसे हम लोग इनर ईयर बोलते हैं, कॉक्लिया बोला जाता है। कॉक्लिया के अंदर सेल्स होते हैं, आउटर हेयर सेल्स, जो कि हमारे कान में दाएं वाले कान में 12,000 होते हैं, बाएं वाले कान में 12,000 होते हैं। वो सेल्स का क्या एक चीज़ है कि अगर वो सेल एक बार डैमेज हो जाए तो वो फिर दोबारा उसकी जन्म नहीं लेती है। तो ये चीज़ है। तो आपकी राइट ईयर की भी सेल्स डैमेज हुई है और लेफ्ट ईयर का सेल्स भी डैमेज हुआ है। लेफ्ट ईयर ज़्यादा डैमेज हुआ है, कॉक्लिया में ज़्यादा दिक्कत दिख रही है, राइट ईयर में थोड़ी कम है। तो आगे से जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लोग काफ़ी तेज आवाज़ में शादी ब्याह में डीजे वगैरह चलाते हैं, या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें लोग डीजे चलाते हैं। और हमारे पास कई ऐसे केस आते हैं कि सर हम डीजे के आवाज़ में गए और उसके बाद हमें सुनने की दिक्कत हो गई। ऐसे बहुत सारे केस आते रहते हैं, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण, लोगों में जागरूकता नहीं है इस चीज़ को लेके, जिसके कारण ये चीज़ आगे चलती जा रही है और इस पे कोई लगाम नहीं दिया जा रहा है, और कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं। लोग जितना भी साउंड तेज करके लोग डीजे चला रहे हैं, और जिसके कारण इस तरह की दिक्कत देखी जाती है। सबसे बड़ी बात इस तरह की दिक्कत में होती है कि इसे ठीक कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कई बार ऑप्शंस कम होते हैं इन चीज़ों को ठीक करने का। तो ये एक परेशानी हम लोग के साथ भी होती है एज ए ऑडियोलॉजिस्ट। तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे आगे आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप डीजे के पास ना जाएं? जी करेंगे आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि आपके साथ ये घटना हुई है, तो आप बाकी लोगों को समझाएंगे, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को, कि इस तरह की तेज आवाज़ जहाँ पे है वहाँ बिल्कुल स्पीकर के पास ना जाएं, दूर खड़े रहें। जहाँ भी स्पीकर चल रहा है या तो स्पीकर को कहीं दूर पे रखें ताकि आम जन वहाँ पे ना जा पाए, या आम जन को ये चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हम स्पीकर के पास जाते हैं तो हम अपने कान को खराब कर सकते हैं, हमारा कान खराब हो सकता है और उसे ठीक करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज़ लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है कि ऐसे गाना वगैरह बजाएं, अच्छी बात है, शादी है या कोई प्रोग्राम है, गाना बजनी चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा वॉल्यूम करके ना बजाएं जिससे किसी का कान खराब हो जाए और वो फिर बहुत मुश्किल में आ जाए। तो अभी आपके साथ 2 प्रॉब्लम हुई है, एक तो सुनने की दिक्कत हो गई है और दूसरा कान से आवाज़ आ रही है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपको समझाया जाएगा कि क्या ट्रीटमेंट किया जाए इसका, दोनों चीज़ों के लिए। लेकिन हम आपसे आग्रह करते हैं कि आगे से भी आप इस तरह के तेज़ आवाज़ में ना जाएं
और कभी भी अगर आप इस तरह के तेज आवाज़ में जाते हैं तो कान में एक ईयर प्लग आता है छोटा सा, वो ईयर प्लग आप कान में लगा लें। इससे क्या है कि वो आवाज़ जो तेज है वो कम होके आपके कान के अंदर जाएगी, तो वो डैमेज नहीं करेगी। लेकिन काफ़ी तेज आवाज़ जो है वो हमारे कान को डैमेज करती है और परमानेंट नुकसान हमें पहुंचा सकती है। ठीक है।